सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत को ट्रिक के साथ कवर करेंगे। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश हुए हैं, इसको आपको एक लाइन याद रखनी है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक मोबाइल नंबर बताने वाला हूं मैं आज की क्लास में आपको दिल्ली सल्तनत का, उससे आपके उनका टाइम पीरियड याद हो जाएगा। सिर्फ 1206 याद रखने हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप दो दो वर्ड ऐड करते चलना। 5 के 5 राजवंश का समय आपके सामने होगा। साथ के साथ ये क्लास आरआरबी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आपका आरआरबी जी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई के लिए इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है। स्टार्टिंग करते 3 लाइन से। 3 लाइन क्या याद रखनी है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश हुए बच्चों? 5। क्रम कैसे याद रखोगे? जी के टी का सैयद लोदी। देखिएगा 1 बाय 1। नंबर 1 आपको लाइन क्या याद रखनी है बच्चों? नंबर 1 जी। जी बोले तो गुलाम वंश, के बोले तो खिलजी वंश, टी बोले तो तुगलक वंश। इसके बाद नंबर 4 सैयद वंश, नंबर 5 लोदी वंश। कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत में बच्चों कितने राजवंश हुए? 5 राजवंश हुए। कौन कौन से? जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, एस से सैयद वंश। मोबाइल नंबर लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट के 5, 7, 10 मोबाइल नंबर याद होते हैं। एक मोबाइल नंबर याद रख लो। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों को याद रखने के लिए एक मोबाइल नंबर छोटा याद कर लेना बच्चों, 84 30। देखिएगा कैसे याद करोगे? 84 30 94 37 75। 84 30 94 37 75। 4-5 बार बोल लेना, 4-5 बार लिख लेना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सर अब टाइम पीरियड से क्या मतलब है जी इसका? चलो देखिएगा। सभी को पता है जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 में हुई थी। 1206 में, जब 1206 में बच्चों आप 1206 में 84 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 1290। इसका मतलब देखिएगा 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश रहा है। क्लियर है जी? एक क्वेश्चन बनता है, सर्वाधिक समय तक किस राजवंश ने राज किया है? सबसे कम तक किसने किया है? यदि मैं सीक्वेंस में क्वेश्चन दे दूं आपको 5 के 5 इनका राजवंशों का, कि सीक्वेंस में लगाओ, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, 99% स्टूडेंट क्वेश्चन को गलत करेंगे। ठीक है जी, 1 से 2% स्टूडेंट होंगे जो सही कर सकते हैं। अब ध्यान से देख लो 84 30 94 37 75। 1206 में 84 ऐड कर देना, गुलाम वंश का समय पीरियड निकल जाएगा 1290 तक। 1290 में 84 के बाद 30 ऐड कर देना, 1320 तक खिलजी वंश रहा है। इसके बाद 1320 में 94 ऐड कर देना, 1414 तक तुगलक वंश रहा है। 1414 में 37 ऐड कर देना, 1451 तक आपका सैयद वंश रहा है। लोदी वंश 1451 में 75 ऐड कर देना, 1526 में तक आपका लोदी वंश आपका रहा है। अब 2 क्वेश्चन निकल कर आते हैं, देखिएगा 84 30 94। सबसे ज्यादा समय तक किन्होंने शासन किया है बच्चों? 94 साल तक तुगलक वंश ने। नंबर 1 क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम समय तक शासन किसने किया है? तुगलक वंश ने। कितने समय तक? 94। बात करें सबसे कम कौन सा है इसमें? 30 साल तक सबसे कम शासन किया है किसने बच्चों? खिलजी वंश ने। 2 लाइन मेरी अभी तक हुई है, सिर्फ 2 लाइन। ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दिल्ली सल्तनत में किसने किस चीज का निर्माण कराया है, किसकी उपाधि क्या थी, जो एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कराने की मेरी बच्चों जो मेरा टारगेट है वो आपका फिक्स है। चलो जी, एक लाइन हमारी क्या थी? जी के टी का सैयद लोदी। जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। मोबाइल नंबर क्या था? 84 30 94 37 75। 2 बात हुई। एक लाइन याद रखनी, ऐबक जल गया खरीज खा बहलोल लोदी। क्लियर है जी? ऐबक जल गया। 3 राजवंश के संस्थापक आपको याद होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, डायरेक्ट। क्लियर है जी? क्योंकि बच्चों हिस्ट्री टॉपिक ऐसा है, इसमें बहुत ज्यादा आपके समय पीरियड वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हिस्ट्री में आंदोलन वाले क्वेश्चन आते हैं, युद्ध वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे डायरेक्ट पूछ लेता हूं कि आपका चंपारण आंदोलन कब हुआ? चंपा नाम की लड़की की उम्र कितनी थी? 17 साल। 1917 में हुआ गुरुजी। असहयोग आंदोलन कब हुआ? सहयोग 20 रुपए का किया था जी। असहयोग आंदोलन 1920 में आपका प्रारंभ हुआ। ऐसे में आपको सब कुछ ट्रिक से कवर कराने वाला हूं। साथ के साथ इस क्लास से आपका बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकता, क्योंकि एनटीपीसी के टॉपिक वाइज भूगोल की क्लास में स्टार्ट करा चुका हूं। उसमें आपका एनटीपीसी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, जितने भी अभी तक 10 सालों में रेलवे के एग्जाम हुए सभी क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज में स्टार्ट करा दिया है, एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ। एक बार क्लास उसको जाकर देखिएगा जरूर। ट्रिक्स है यहां पर कवर करेंगे, और जो कुछ थोड़ा बहुत बचेगा उसे डिटेल प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ हम कवर करेंगे। चलो जी सर बता दो जी तीसरी लाइन। पहली लाइन हमारी हुई थी जीकेटी का सैयद लोदी, दूसरी थी 84 30
94 37 75। तीसरी लाइन क्या है बच्चों, ऐबक जल गया। देखिएगा, ऐबक जल गया खिरीज खा बैलोल लोदी। ऐबक से बनता है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे जी, कुतुबुद्दीन ऐबक। जल से बनता है आपका जलालुद्दीन। खिलजी कौन थे बच्चों, खिलजी वंश के संस्थापक थे। तुगलक वंश के गया से बनता है गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश के संस्थापक थे खिरीज खा। और लोधी वंश के संस्थापक थे बैलोल लोधी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यदि आप नोट करना चाहते हैं। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, ठीक है। इसके बाद आपको 3 लाइनों से क्या क्या याद हुआ है बच्चों, जी के टी का सैयद लोधी, जी से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। 84 30 94 37 75 से क्या याद हुआ है बच्चों, 1206 से लेकर 1290 तक डायरेक्ट डेट पूछी जा रही है एग्जाम में। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश था जी। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश। 1320 से 1414 तक तुगलक वंश। 1414 से 1451 तक सैयद वंश। 1451 से 1526 तक लोधी वंश। ऐबक जल गया खिरीज खा बैलोल लोधी। ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक था संस्थापक गुलाम वंश का। खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, गया से गयासुद्दीन तुगलक, खिरीज से खिरीज का बैलोल लोधी। इतना आपको याद हो चुका है, इतना मुझे पता है यदि आप अच्छे से अभी तक किला देखते हुए चल रहे हैं। अब बात करते हैं गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। भाई गुलाम वंश थे, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के भी तो क्वेश्चन बनते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे, डिटेल में आपको ज्यादा डीपली नहीं कराऊंगा। जो क्वेश्चन यहां से बचेंगे वो प्रीवियस ईयर वाली सीरीज में हम कंप्लीट कर देंगे। भूगोल में आपकी स्टार्ट करा चुका हूं, साथ के साथ हिस्ट्री भी आपकी स्टार्ट है, जो कि रेलवे के पिछले 10 वर्षों में पूछे गए सभी क्वेश्चन है। चलो देखिएगा, गुलाम वंश इतना आपको पता चल चुका है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे। ये किसके गुलाम थे बच्चों, किसके गुलाम थे, मोहम्मद गोरी के आपके गुलाम थे। चलो इन्होंने, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है राजधानी का। एक क्वेश्चन बनता है सबसे पहले लाहौर को राजधानी किसने बनाया, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन बनता है लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित राजधानी किसने की, क्या हुआ, लाहौर सबसे पहले राजधानी किसने बनाया बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलो देखिएगा इंपोर्टेंट पॉइंट क्या बनते हैं एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। पहले सुल्तान थे जी आपके, लाहौर को राजधानी बनाया था किन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यदि क्वेश्चन ये बनता है कि लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित की थी, राइट आंसर होता है उसका इल्तुतमिश। 3 चीजों का निर्माण कराया था उन्होंने और 3 उपाधि धारण की थी। 3 उपाधि धारण, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा लाल बख्श किसे कहा जाता था। लाल बख्श क्या होता है बच्चों, लाखों का दान करने वाला। लाल बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। कुरान खा, ये कुरान पढ़ने के बहुत ज्यादा शौकीन थे, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था बच्चों। और हातिम ताई, ये भी हातिम ताई की उपाधि भी धारण किसने की थी बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश थे, जी के टी का सैयद लोधी, ऐबक जल गया खिरीज का बैलोल लोधी, 5 के 5। इसके बाद भी बताऊंगा जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी था, उनका युद्ध किसके साथ हुआ था बच्चों, बाबर के साथ हुआ था। 1526 में हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध था। उन्हें बाबर के 4 युद्ध भी याद कराएंगे हम ट्रिक से आपको। पानखा चलगर, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घग्गर का युद्ध, घाघरा का युद्ध। 1526 27 28 29। मुगल काल को भी मैं आपको ऐसी ट्रिक से याद कराऊंगा, बस आप कंप्लीट किला देखते हुए चलिएगा। यहां से आपको 3 चीज पता चली। सबसे पहले लाहौर को राजधानी किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था बच्चों। गोरी की मृत्यु के बाद, गोरी की मृत्यु कब हुई थी, मोहम्मद गोरी की 25 जून 1206 को हुई थी। 3 उपाधियां याद रखनी है। कुरान खा की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ली थी बच्चों। लाल बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक, हातिम ताई कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके 2 दरबारी थे जी, दरबारियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नंबर 1 का नाम क्या था, हसन निमाजी, किसके दरबार में रहते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के। एक था फरब्र ए मुदब्बिर, किसके दरबार में रहते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में आपके रहते थे। ठीक है जी, आगे चले। तो डिटेल कराने के लिए तो बच्चों ग्रंथ के ग्रंथ है, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, डिटेल में ज्यादा नहीं पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट कवर करते चलिएगा। ठीक है जी। इसके बाद इन्होंने किस चीज का निर्माण कराया, नंबर 1 कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के निर्माण से 3 क्वेश्चन बनते हैं। निर्माण प्रारंभ किसने किया, उसके बाद उसमें कंप्लीट किसने कराई। नंबर 3 क्वेश्चन बनता है मरम्मत किसने कराई थी जब बिजली गिर गई थी उसकी 5वीं मंजिल पर। ठीक है, 1 बाय 1 आंसर देखिएगा, अलग अलग आंसर निकलते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। ये सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी की उसमें स्मृति में बनवाई थी बच्चों। स्टार्टिंग में बेस या आधारशिला तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। 2 मंजिल तक निर्माण कंप्लीट कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है जी। इसके बाद शेष 3 मंजिलों का निर्माण किसने कराया था बच्चों, इल्तुतमिश ने। 5 मंजिल बन चुके हैं। 5 मंजिल बनने के बाद कुछ समय बाद क्या हुआ, ऊपरली मंजिल पे बिजली गिर गई, वो क्या हुआ बच्चों, टूट गई 5वीं मंजिल उसकी। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि अंत में
जो कुतुब मीनार था, कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का कार्य अंत में किसने मरम्मत कराई? तब आपका राइट आंसर क्या होता है बच्चों? शेष 3 मंजिल इल्तुतमिश, पूर्ण निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक। ऐसे भी पूछा जा सकता है कुतुब मीनार में किस शासक का निर्माण में सहयोग नहीं है? 3 ऑप्शन मिलेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज। 3 का था, एक जो भी बचेगा उससे वो आपका अन्य हो जाएगा। इसके साथ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसके बाद क्या होता है 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ठीक है जी, ये दिल्ली सल्तनत के जो गुलाम मस्त है उसके संस्थापक थे। एक क्वेश्चन बनते हैं दिल्ली सल्तनत के संस्थापक, राइट आंसर लगाना कुतुबुद्दीन ऐबक। यदि पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तब आपको राइट आंसर लगाना है इल्तुतमिश। ऐसा क्यों? चलो देखिएगा। इसके बाद बच्चों घोड़े से खेलने के बाद गिरकर मृत्यु हुई, उसके बाद आराम से गद्दी पर बैठे थे, 8 महीने उन्होंने शासन किया, वो अयोग्य थे। ठीक है जी। इसके बाद इल्तुतमिश की एंट्री होती है। इल्तुतमिश कौन थे? ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। कौन? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और गुलाम थे। कब आए थे बच्चों गद्दी पे? कब बैठे थे? 1211 से लेकर 1236 तक। ऐबक के समय बदायूं के सूबेदार थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो इल्तुतमिश थे वो कहां के सूबेदार थे? बदायूं के सूबेदार थे। ठीक है जी। दिल्ली को अपनी राजधानी किसने बनाया था बच्चों? दिल्ली को अपनी राजधानी प्रथम में सबसे पहली बार किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। बात करें लाहौर को किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ठीक है जी। घोड़े से खेलते हुए मतलब घोड़े से चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? इसकी हुई थी आपकी किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। थोड़ा स्पीड से चले, आगे बढ़े। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन बनता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने ना बच्चों बगदाद के खलीफा सुल्तान की उपाधि धारण की थी, इसीलिए इन्हें इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्लियर है जी। इन्होंने क्या क्या कराया था वो भी देखिएगा सब स्टूडेंट। 3 अंग होते हैं इसमें बच्चों। एक तो इक्ता, सेना और मुद्रा प्रणाली का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। बच्चों इक्ता क्या था? धन के स्थान पर वेतन में जो भूमि दे देते थे उस समय, तो ये प्रारंभ किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। नंबर 2 आपका सेना। सेना में इन्होंने 40 तुर्क सरदारों का गठन किया था, वो बाद में आकर बलबन ने खत्म किया था, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है जी। और मुद्रा प्रणाली की शुरुआत भी किसने की थी? ये इल्तुतमिश ने की थी। 2 प्रकार की मुद्रा थी, एक तो सिक्के थे टका, टका किसे कहा जाता? चांदी वालों को। और जीतल किसे कहा जाता? तो बच्चों तांबे के। अनुपात पूछा जाता है 1:48। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, रेलवे के सभी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए भौतिक विज्ञान के पिछले 10 वर्षों में पूछे गए सभी टॉपिक वाइज पेपर मैंने आपके कवर कराए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। भौतिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूं, जीव विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूं, रासायनिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूं, टॉपिक वाइज। अब हमारी सीरीज स्टार्ट है साइंस वाली। कौन सी बच्चों? लोको पायलट टेक्नीशियन की अलग से मैं आपको कवर करा रहा हूं। एनटीपीसी की साइंस वाली आपकी अलग से क्लास चल रही है, और आपकी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की साइंस की क्लास आपकी अलग चल रही है। साथ के साथ पिछले 10 वर्षों में पूछे गए सभी एग्जाम में रेलवे के क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज भी मैं आपको कवर करा रहा हूं। 21 क्लास कंप्लीट करा चुका हूं, बोले तो 7 चैप्टर। एक चैप्टर को 3 पार्ट में कवर करा रहा हूं। एक पार्ट में आपके 25 क्वेश्चन है। मैथ खेल किसका बच्चों? खिलाड़ियों का। मैथ में क्या बनना है आपको? खिलाड़ी बनना है। 80 से 90% क्वेश्चन में आपको मैथ में फॉर्मूले नहीं दिखाई देंगे, एक्स का इस्तेमाल करना नहीं दिखाई देगा, और इक्वेशन वाला मैटर तो कहीं बनने का ही नहीं। सिर्फ जोड़ घटा गुना भाग आपको आनी चाहिए। एक बार जाकर मैथ की क्लास देखिएगा। मैक्सिमम बच्चों के सामने क्या प्रॉब्लम आती है? जीके को याद करने में प्रॉब्लम होती है। जीके नहीं याद होती सर, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर शॉर्ट वीडियो देखना। भारत के भूगोल की लगभग 100 शॉर्ट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, जो वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राचीन भारत के आपके अलग, मध्यकालीन भारत कंप्लीट करा चुका हूं, जो वनडे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए टॉपिक बनते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट करा चुका हूं। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, एक बार जाकर चेक तो करिएगा। और मजे की बात यह है, टीसीएस कंपनी के जो एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 25 के 25 चैप्टर आपके शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट में प्रोवाइड है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में छपे मिलेंगे, सिर्फ मैथ की डिजिट मिलेगी। मैथ से जिन स्टूडेंट को डर लगता है, कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, एक बार जाकर प्लेलिस्ट में चेक तो करो, मैथ का डर खत्म हो जाएगा, रीजनिंग से आसान मैथ लगने लगेगा आपको। चलो आगे बढ़े, यहां तक क्लियर हो चुका जी। इसके बाद आपका इल्तुतमिश के बाद कौन गद्दी पर बैठा बच्चों? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान से क्वेश्चन क्या बनते हैं? कौन सी प्रथम मुस्लिम शासिका थी? नाम क्या है? रजिया सुल्तान। प्रथम भी थी जी और अंतिम भी थी। टाइम पीरियड 1236 से 1240, टाइम पीरियड याद रखना है, डायरेक्ट टाइम पीरियड पूछा जाता है। इसके बाद बच्चों बलबन आए आपका 1266 से लेकर 1286 तक।
एक क्वेश्चन बनते हैं, एक ईरानी त्योहार का नाम याद रखना है, नवरोज। नवरोज जो त्योहार था, ईरानी त्योहार था, प्रारंभ किसने किया बच्चों? बलबन ने किया था आपका। सजता पेबोस परंपरा किसने प्रारंभ की थी? बलबन ने की थी। किसने क्या किया, डायरेक्ट याद करा रहा हूं मैं आपको। बचा हुआ जो आपका डाटा है दिल्ली सल्तनत का, गारंटी में ले रहा हूं, कोई से एग्जाम में बैठ लेना, भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का। प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन भी आपको कवर करने होंगे, पिछले रेलवे के 10 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल वाली में क्लास में आपको कवर करा रहा हूं, ठीक है जी। नियामत ए खुदाई की, नियामत ए खुदाई की मतलब संज्ञा या उपाधि अपने आप ली थी किसने? ये ली थी बलबन ने। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ईश्वर का प्रतिनिधित्व किसे कहा जाता था बच्चों? बलबन ने। जिल्ले अल्लाह, ईश्वर की छाया, कौन मानता था अपने आप को? बलबन मानता था, ठीक है जी। रक्त व लोगों की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। दल चालीसा का समाप्त, दल चालीसा को समाप्त किसने किया था? जो 40 सरदारों का समूह था, बलबन ने किया था बच्चों। अंतिम शासक जो क्यूमर्स की हत्या करके, इसके बाद क्या हुआ? जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। चलो हमारा वही रहा, एजीकेटी का से लोधी ऐबक जल गया खिरीज का। मोबाइल नंबर था 84 30 94 37 75। संविधान के 22 के 22 भाग में आपको 3 लाइन में कवर करा चुका हूं, एक बार जाकर क्लास देखिएगा। अनुसूची 12 है हमारी, 12 की 12 आपको एक लाइन में याद करा, आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया है। नहीं, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, वही मैं आपको टॉपिक ट्रिक से कवर करा दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़े। अब बात करते हैं खिलजी। खिलजी कौन था जी? क्या था आपका? बलबन के बाद क्या हुआ? अंतिम शासक था बच्चों, क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी गुलाम वंश को समाप्त करके इसने खिलजी वंश की स्थापना कर दी थी। कब बच्चों? 1290 से लेकर 1320। सबसे कम समय तक शासन किन्होंने किया था? खिलजी वंश वालों ने किया था, 30 साल मात्र, ठीक है जी। 70 साल की आयु में 13 जून 1930 को ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था बच्चों। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम पूछा जाता है, नाम क्या था? गुरसप्पर, ठीक है जी। और इसने सिकंदर एहसानी की उपाधि धारण की थी, या द्वितीय सिकंदर की संज्ञा किसे दी जाती थी? अलाउद्दीन खिलजी को दी जाती थी। इन्होंने क्या काम किया बच्चों? नगद वेतन देना स्टार्ट किया, वहां को भूमि दी जाती थी, जिसे क्या कहा जाता था? इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी, जबकि इन्होंने क्या की थी? सेना में सैनिकों को नगद देना स्टार्ट कर दिया था, पैसे, ठीक है जी। स्थायी सेना रखी। एक क्वेश्चन बनता है, घोड़ा दागने में हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ किसने की थी? ये की थी बच्चों किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इनके एक सेनापति का नाम याद रखना है, जफर खां और नूर सहन खां और उलुग खां, 3 थे इनके। मलिक काफूर था एक, मलिक काफूर को 1000 दिनारी की संज्ञा दी गई थी। 1000 दिनारी क्यों कहा जाता था इन्हें? 1000 दिनारी इन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि गुजरात से इन्होंने 1000 दिनार में इन्हें खरीदा था। क्लियर है जी, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन बनता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? ये किसने किया था जी? आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस किस का निर्माण कराया था? अलाई दरवाजे का, सीरी के किले का, 1000 खंबे महल का निर्माण किसने कराया था बच्चों? ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। इसके बाद आपका तुगलक वंश प्रारंभ हो जाते हैं। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी बच्चों? तुगलक वंश कब से कब तक था? 1320 से 1414, 94 साल तक रहा था ये। गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, यह संस्थापक माना जाता है। तुगलक वंश में बच्चों मैक्सिमम नहरों का निर्माण हुआ, बागों का निर्माण हुआ। ऐसे ही मैं आपको टॉपिक वाइज बच्चों एक ज्यादा शॉर्ट भी नहीं कह सकते, लोग भी नहीं कह सकते, क्लास में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा जो भी इस टॉपिक से बचा है वो आपके पिछले 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में वो मैं आपको सब कुछ कवर करा दूंगा। सिर्फ आप कंप्लीट क्लास देखते चलिएगा और जितने भी प्रीवियस ईयर है इनको अच्छे से कवर कर लेना। गारंटी लेता हूं, यदि आपने एनटीपीसी के लास्ट टाइम के प्रीवियस ईयर अच्छे से कवर कर लिया एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल के साथ, लगभग मानकर ये चलना 70 से 80% डाटा आपका रिपीट होगा। डिट्टो क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, लेकिन डिटेल से क्वेश्चन रिपीट 100% होता है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।